अंत भला तो हाँ, मान लो चलो शुरुआत में तुम्हें किसी ने पीट पाट दिया, पटक के खूब मारा, लेकिन लास्ट में गले लगा लिया, लग जा गले, तो आप कहोगे ऑल इज वेल, दैट आंसर, अंत भला तो सब भला। माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग समझेंगे दो बातों को। पहले नंबर पर हम लोगों को समझना है हाउ इज योर लाइफ, यानी कि जब भी कोई हमसे क्वेश्चन पूछता है हाउ इज योर लाइफ, तो हाउ टू रिप्लाई हाउ इज योर लाइफ का। एंड नेक्स्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे बोर्ड के प्रोवर्ब्स लिखे हैं। देयर आर सम प्रोवर्ब्स ऑन द व्हाइट बोर्ड। प्रोवर्ब्स को हिंदी में हम बोलते हैं कहावत। तो कहावतों का लाइफ में बहुत ज़बरदस्त यूज है। वेन एवर वी टॉक इंग्लिश वी नीड टू एक्सप्रेस अवर थॉट्स। जब हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं तो यू हैव नोटिस सम पीपल स्पीक प्रोवर्ब्स एंड इडियम्स इन देयर लैंग्वेज। तो इनसे होता क्या है कि हम बात को बहुत ही इफ़ेक्टिवली कहते हैं। हम अपनी बात को अगर बहुत जोर दे करके बोलना चाहते हैं, किसी को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, तो अगर हम प्रोवर्ब्स का और इडियम्स का यूज करेंगे उसमें, तो वो चीज़ें बहुत ज़बरदस्त होंगी, माइंड ब्लोइंग होंगी। जैसे आपने एक इडियम सुना होगा, पुट अप विथ, सुना है? पुट अप विथ का मतलब होता है सहन करना। अगर मैं ये कहूँ वी हैव टू पुट अप विथ सम पीपल व्हाइल वी ट्रेवल इन क्राउडेड बस, मतलब हमें कुछ लोगों को सहन करना पड़ता है जब हम क्राउडेड बस में यात्रा करते हैं। तो इसमें क्या होगा, पुट अप विथ हमें उतना समझ में नहीं आ रहा, उसकी जगह पर हम अगर ये कह दें कि वी हैव टू टॉलरेट सम पीपल, तो वी कैन अंडरस्टैंड ईजिली व्हाट द पीपल इज सेइंग। समझ लेना बात को। कई बार क्या होता है कि ईडियम्स का या फिर प्रोवर्ब्स का मीनिंग हम डायरेक्टली समझ नहीं पाते हैं। जो बहुत ब्रिलियंट है, जिनका इंग्लिश पर अच्छा कमांड है, वो मोस्टली अपनी लैंग्वेज में ईडियम्स का या फिर प्रोवर्ब्स का यूज करते हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े, आप इन ईडियम्स का, इन प्रोवर्ब्स का, इन डायलॉग्स का अपने बोलचाल में यूज कर सकते हो। सपोज करो कि आप ग्रुप डिस्कशन कर रहे हो, तो ग्रुप डिस्कशन के दौरान आपको कोई बात कहनी है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ईडियम के माध्यम से बहुत आसानी से बोली जा सकती है, लेकिन अगर आप उसका मीनिंग ट्रांसलेट करके बोलते तो वो ऑड लगता है। इसलिए हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। वोकैब किसी भी लैंग्वेज में बड़ा रोल प्ले करती है। वी वांट टू स्पीक समथिंग एंड वी हैव गुड नॉलेज अबाउट ग्रामर, बट वोकैब डजंट कम इन अवर माइंड। फिर हम कैसे बोलेंगे चीज़? ग्रामर आती है, नॉलेज है, लेकिन वो शब्द आ नहीं रहा है जो हम बोलना चाहते, तो वहाँ पर हमारी फ्लुएंसी ब्रेक हो जाएगी और हमें रुकना पड़ेगा। इसलिए वोकैब को भी सीखना बहुत ज़रूरी है, ग्रामर भी आना हमारे लिए बहुत कंपलसरी है, साथ ही साथ कुछ इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स जो कि डेली लाइफ में यूज होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत प्रोवर्ब से ही कर लेते हैं। बहुत बेहतरीन प्रोवर्ब लिखी है, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। क्या लिखा भैया? गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। क्या लिखा? एक बार वंस अगेन स्पीक। यस, कम ऑन गाइस, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। मतलब ये है भगवान उनकी मदद करता है जो स्वयं की मदद करते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी आपको एक स्टोरी सुना रहा हूँ ओनली इस प्रोवर्ब पर, कि एक बार क्या हुआ, एक गाँव था, उसमें बाढ़ आ गई। बाढ़ आने पर क्या होगा कि गांव के सारे लोग भागने लगे, लेकिन एक ऐसा बंदा था जो भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। उसने कहा भाई मैं तो नहीं भागूंगा, भाई मैं तो भगवान का बहुत भक्त हूँ और मैं तो दिन रात भगवान की पूजा करता हूँ, भगवान मुझे बचाएंगे। तो वो नहीं भागा, सारे लोग गांव को छोड़ करके भागने लगे। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई अब तो आजा, अब तो गाँव में इतना पानी भर गया कि घर भी डूब गए, मर जाएगा तू, आजा। अरे बोले जाओ, अपन नहीं आऊँगा। बोले अरे मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैं तो दिन रात भगवान की पूजा करता हूँ। इस कहावत को समझा रहा हूँ, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो वो बंदा वहाँ से नहीं भागा। अब आधे मकान डूब गए। तो जब आधे डूब गए, उसका शरीर भी आधा डूब गया, तो वो छत पर आकर के बैठ गया। फिर एक कोई बंदा था, वो नाव से निकल रहा था, क्योंकि अब पानी भर गया था, तो जो कुछ लोग थे वो नाव से गाँव छोड़ करके जा रहे थे। एक बंदा आया, बोले भाई मर जाएगा, अब तो कम से कम आ जाओ, तो छत तक पानी आने वाला है, अब कहाँ जाएगा तू? अरे बोले नहीं मैं नहीं आऊँगा, आप जाओ। बोले मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, आई एम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। उसने क्या कहा? आई एम अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। मैं बोले भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ, मैं तो नहीं जाऊँगा, तुझे जाना जाओ। तो वो नहीं गया। अब छत के ऊपर भी पानी आ गया, पूरा गाँव डूब गया। अब ऊपर से एक एरोप्लेन आया, और एरोप्लेन मतलब एक आप इसको इमेजिनरी स्टोरी मान सकते हैं। तो वहाँ से वो चिल्लाता है कि भाई अब तो आ जाओ, अब बचोगे नहीं तुम, क्योंकि अब देयर इज़ नो ऑप्शन टू सेव योर लाइफ, टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लेकिन वो बंदा नहीं माना, बोला नहीं मैं नहीं मानूंगा।
मैं तो भगवान का भक्त हूँ, भगवान मुझे आकर के बचाएंगे, मैं नहीं जाने वाला। सारे लोग चले गए, यानी कि लोग अपने जानवरों को भी लेके चले गए और जो नेसेसरी सामान वो जल्दी में ले जा सकते थे वो सब लेके गए, वो नहीं भागा और अंत में मर गया। अंत में जब मर गया तो मर करके ऊपर पहुंचा भगवान के पास और वहाँ जाके भगवान से लड़ गया, बोले मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त, मैंने रात दिन सेवा की, पूजा की, तुम मुझे बचाने तक नहीं आए। अब भगवान ने उसको बहुत बेहतरीन जवाब दिया। भगवान ने कहा कि भाई मैं एक बार नहीं, तुझे 3 बार बचाने आया था। जब पानी भर ही रहा था तो मैं एक व्यक्ति के रूप में आया और मैंने तुझसे कहा कि भाई मर जाएगा, चल आ जा। तुम बोला नहीं मैं तो नहीं आऊँगा, मुझे भगवान बचाएगा। जब ज़्यादा पानी भर गया तो मैं नाव में बैठ करके तेरे ही लिए आया था, लेकिन तू फिर भी नहीं माना। तीसरी बार मैं आया एरोप्लेन से, तू फिर भी नहीं माना। इसलिए एक कहावत बनी, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद की मदद करते हैं। मतलब आप भगवान के भरोसे मत बैठिए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। आप एक स्टेप आगे बढ़ोगे, 2 स्टेप आगे बढ़ोगे तो गॉड आपकी हेल्प करेगा। आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तो 100% गॉड विल हेल्प यू, अदरवाइज एवरीथिंग विल बी रूइंड, डिस्ट्रॉय, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, और फिर आप गॉड को ब्लेम बिल्कुल ना करें, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। तो गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। नेक्स्ट लिखा गुड माइंड गुड फाइंड, बहुत बेहतरीन कहावत है, शानदार प्रोवर्ब है, गुड माइंड गुड फाइंड। अगर आपका माइंड अच्छा है तो सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा है तो अच्छा निकलेगा। इस माइंड में अगर आपने अच्छे थॉट्स भरे हैं, पॉजिटिव चीज़ें भरी, आपके अच्छे संस्कार हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें आपने सीखी हैं, तो गुड माइंड गुड फाइंड, यानी कि आप अच्छा आपके दिमाग में है तो अच्छा ही बाहर निकलेगा। नेक्स्ट है डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, मेरे नाक में दम मत करो। आपने सुना होगा जैसे कोई छोटा बच्चा है, बहुत माँ को बहुत ज़्यादा परेशान करता, तो वो माँ कहती बेटा बहुत सा हो गया, आई कांट टॉलरेट यू, आई कांट पुट अप विद यू, ओके ना, आई कांट पुट अप विद यू या आई कांट टॉलरेट यू एंड डोंट गेट ऑन माई नर्व्स। मेरी नाक में दम मत करो, नहीं अगली बात में हम चटनी बांट देंगे, समझ रहे ना गुप्ता जी। तो ज़्यादा किसी को टॉर्चर करना, ज़्यादा किसी को प्रेशर करना गलत है। सो वी शुड नॉट क्रॉस अवर लिमिट, सो डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, मेरी नाक में दम मत करो। एक ऐसी ही एक प्रोवर्ब और भी है, आपने शायद सुना हो, डोंट ट्राई माई पेशेंस, डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। ठीक है बॉस, यस, डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मेरी भी एक लिमिट है, मैं वहाँ तक आपको टॉलरेट करूँगा। अगर आप बार बार चीज़ों को नहीं समझेंगे तो फिर अगली बार क्या होगा, यू कैन अंडरस्टैंड बैन, ओके। सो डोंट ट्राई माई पेशेंस, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। तो जब भी आपको बोलने की इस तरीके की ज़रूरत पड़े, आप इन प्रोवर्ब्स का ज़रूर यूज करिए। ठीक है, अगर आप केवल लिख करके रख लेते हो, क्या होता कि चीज़ें जैसे हमने आपको एक्सप्लेन की, आपने लिखा, समझा और यूज नहीं किया, तो कुछ समय बाद यू विल फॉरगेट। But if you use again and whenever it needs, you use the proverbs in conversation, then you will never ever forget in your life. ठीक है, जब तो आप कभी ना भूलें, उसके लिए आपको यूज करना है। बहुत शानदार कहावत है, टू कास्ट द पल्स बिफोर स्वाइन। कास्ट का मतलब आप समझ रहे हो, एक तरीके से डालना, फेंकना। पल्स का मतलब होता है मोती और बिफोर मतलब पहले, स्वाइन मतलब सुगर। इसको ऐसे समझो, आपने फॉरेनर्स देखे हैं, एक अंग्रेज था, अंग्रेज देखा, इंग्लिश मैन, ब्रिटिश मैन। तो एक अंग्रेज था, वो निकल रहा था, कहीं रास्ते से गुजर रहा था, क्या कर रहा था, पासिंग, ही वॉज पासिंग थ्रू द वे। तो उसने क्या देखा कि एक कोई बंदा था, हमारे यहाँ इंडिया में लोग बड़े मस्ती में चलते हैं, और उसके पास एक की का गुच्छा था, उसमें एक चेन टाइप की लगी थी और वो चाबी इस तरीके से घुमाता हुआ मस्ती में चला जा रहा था। तो वो यहाँ से निकल के थोड़ी सी दूर गिर जाती है, क्या, वो चाबी का गुच्छा। तो सुअर आता है और सुअर उसमें क्या करता है, और ऐसे मुंह मारता है और चला जाता है। अब अंग्रेज जो था, seeing all this he began to laugh, वो हंसने लगा और उसने कहा भैया टू कास्ट द पल्स बिफोर स्वाइन, मीन्स बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छा, इसका मतलब रियल में बंदर नहीं है,
इस स्वाइन का मतलब है शुगर। क्या है? तुम कहोगे सर स्वाइन तो शुगर होता, तो फिर ये बोलो ना शुगर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो कहावत हमारे यहाँ फिक्स है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। तो शुगर क्या जाने अदरक का स्वाद नहीं, इस स्वाइन का मतलब शुगर जरूर है, लेकिन कहावत बिल्कुल फिक्स है। दिस इज़ अ नाइस प्रोवर्ब, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अगर अब ये तुम्हें कंडीशन के अकॉर्डिंग ज़रूरत पड़ सकती है। अब कोई बंदा है वो इस तरीके की बात कर रहा है, आप उसे समझाने की कोशिश करो कि भैया योर स्टेटमेंट इज़ नॉट राइट एंड यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। अगर वो फिर भी नहीं मान रहा है तो आप कह सकते हो कि भैया टू कास्ट द पल्स बिफोर स्वाइन, बंदर क्या जाने अदरक। और हो सकता है सामने वाला बंदा समझ भी ना पाए और आपकी बात भी बन गई। लेकिन अगर तुम उससे डायरेक्टली कह दो भैया यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, तो वो हाल समझ जाएगा भाई आप क्या कह रहे हो। अच्छा, इसके लिए एक और भी कहावत है, आप ब्लाइंड मैन नो जज ऑफ कलर, मतलब एक अंधा व्यक्ति जो है वो कलर को जज नहीं कर पाता, इसका मतलब भी यही होता बंदर क्या जाने। नेक्स्ट है कनिंग्स आर एवरीवेयर, इसको हम समझ सकते हैं। कनिंग्स का मतलब चतुर चालाक और एवरीवेयर मतलब हर जगह। लेकिन कहावत ये कहती है कि चालाक लोग हर जगह हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कमीने हर जगह हैं। और आपने देखे होंगे, महसूस भी कर रहा है कोई ना कोई यहाँ बैठ करके, तो कनिंग्स आर एवरीवेयर यानी कि कमीने हर जगह हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो विक्ड पीपल्स आर एवरीवेयर, वेयर एवर यू गो यू विल फाइंड विक्ड पीपल, मतलब दुष्ट लोगों को, क्रूअल लोगों को आप हर जगह पा सकते हैं। तो कनिंग्स आर एवरीवेयर, कमीने हर जगह। कौन सी प्रोवर्ब है, क्या है भैया? यस, कम ऑन गाइस स्पीक नाउ। हाँ, फर्स्ट प्रोवर्ब क्या थी? यस, कम ऑन, गॉड हेल्प्स दोज। एंड सेकंड प्रोवर्ब गॉड माइंड, गुड माइंड गुड फाइंड, मतलब दिमाग में अच्छा है तो अच्छा ही, हाँ अच्छा ही होगा। डोंट गेट ऑन माई नर्व्स, हाँ डोंट गेट ऑन माई नर्व्स का व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रोवर्ब? मेरी नाक में दम मत करो। मेरी नाक का ये मतलब नहीं होता कि नाक ही में दम मत करो, मतलब मुझे सताओ मत, परेशान मत करो। नेक्स्ट, डोंट ट्राई माई पेशेंस, यस मेरे पेशेंस की, मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो, समझ रहे ना, बहुत हो गया। आई कांट टॉलरेट यू, ओके। अब मैं तुम्हें क्या नहीं कर सकता? टॉलरेट नहीं कर सकता, झेल नहीं सकता भाई, बहुत हो गया। नेक्स्ट, कनिंग्स आर एवरीवेयर, कमीने, हाँ तो तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो ना, हाँ ठीक है। ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, ये आपने सुना होगा, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल का मतलब है सब कुछ क्या है? अच्छा है। अच्छा, एक हाँ, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो, सच में इसका यही मतलब है, अंत भला तो, अगर लास्ट में सब कुछ अच्छा हो जाए तो आप यही तो कहोगे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। ऑल इज वेल दैट, यस अंकित गुप्ता, ऑल इज वेल दैट, अंत भला तो, हाँ मान लो चलो शुरुआत में तुम्हें किसी ने पीट पाट दिया, पटक के खूब मारा, लेकिन लास्ट में गले लगा लिया, लग जा गले, तो आप कहोगे ऑल इज वेल दैट आंसर, अंत भला तो सब भला। हम लोग बुंदेलखंड निवास में पहले धूल झरा दी, तो पहले तो धूल झर गई, लेकिन लास्ट में गले लगा लिया और कहा आई एम सॉरी, तो बात खत्म है, ऑल इज वेल दैट आंसर। लास्ट कहावत बहुत ज़्यादा यूज होती है, टर्म्स स्ट्रिक्टली कैसे, मतलब आपने किसी शॉप पर कहीं स्टिकर में लिखा हुआ कहीं देखा हो और उसमें लिखा हो टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश ईयर, इसका मतलब है आज नगद कल उधार। क्या है इसका मतलब? हाँ भाई सीख लो, जिनको शॉपकीपर का काम करना है फ्यूचर में वो सीख लें, टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश ईयर मतलब क्या होगा? आज नगद कल उधार। आप लोग भी एक बात समझ लें, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम आज नगद खरीद लोगे कल जाके उधार मांगने लगोगे। इसका मतलब ये है कि भैया यहाँ उधार नहीं दिया जाता, उधारी से माफ़ करो सरकार, समझ रहे ना। टर्म्स स्ट्रिक्टली कैश ईयर, आज नगद कल उधार, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आज आप नगद खरीदें कल उधार मांगने में पहुँच जाए, यानी कि यहाँ उधार सामान नहीं दिया जाता। आई होप गाइस आपको ये सारी की सारी प्रोवर्ब्स बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। और आप लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, इन दिस वीडियो गाइज यू हैव अंडरस्टूड some proverbs and you can use all these proverbs in your daily life while you are participating in group discussion or while you are doing conversation with someone। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।